Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to another session of banking term of the day. So today's banking term is nationalization of banks. अगर इस सीरीज़ का प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें हमने नाबार्ड के बारे में डिस्कस किया था, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं. एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आपके एग्जाम्स एज वेल एज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक होमवर्क दूंगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन. सो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन क्या होता है? सो जब कभी कोई प्राइवेट एसेट कन्वर्ट हो जाता है पब्लिक एसेट में तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन. सो इन सिंपल लैंग्वेज, जब भी कोई प्राइवेट चीज़ कन्वर्ट हो जाती है गवर्नमेंट बॉडी में तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन. जैसे कि कोई प्राइवेट बैंक कन्वर्ट हो जाएगा गवर्नमेंट बैंक्स में, जैसे कि आपके SBI एंड PNB हैं, तो उसे हम कहेंगे नेशनलाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नीड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. तो बैंक्स को नेशनलाइज करने की क्या नीड हुई? सो स्टार्टिंग में जो आपके बैंक्स थे वो प्राइवेटली ओन्ड बॉडीज़ थी, यानी कि प्राइवेट लोग उन्हें सेटअप कर रहे थे. पर क्या हो रहा था, कोई भी नया बैंक सेटअप हो रहा था और वो बंद हो जा रहा था. क्यों? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें नहीं था. और लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें इसलिए नहीं था क्योंकि वो प्राइवेट ओन्ड बॉडीज़ थी. और सभी जानते हैं कि प्राइवेट ओन्ड बॉडीज़ जो होती हैं उनकी प्रियोरिटी, उनका मेजर रीज़न होता है, क्या होता है कि वो अपने वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं, यानी कि वो अपना प्रॉफिट देखती हैं. उसके बाद उनके लिए सेकंड आता है सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों के लिए वो बाद में देखती हैं. पहले वो देखती हैं कि उनका प्रॉफिट कितना निकल रहा है. यही रीज़न था कि लोग हेजिटेट करते थे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम अपना डिपॉजिट बैंक में कराएं या ना कराएं. सो फर्स्ट रीज़न ये था. एंड सेकेंड रीज़न ये था कि जब इकोनॉमी की इतनी बड़ी चीज़ जो कि बैंक है, जो कि इकोनॉमी को इतना कंट्रोल करती है, विच एक्ट्स एज अ पिलर फॉर इकोनॉमी एंड कंट्री, वो क्या है, प्राइवेट हैंड्स में है और वो किसी भी रीज़न से आपको ग्रोथ नहीं देने वाली है कंट्री को. सो यही रीज़न था कि वो अलग अलग हैंड्स में ना रह करके गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, इसीलिए बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया. नेक्स्ट कि जितनी भी प्राइवेटली ओन्ड बॉडीज़ हैं वो अपने लिए वर्क करती हैं और वहीं आपके जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं वो अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. और यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स पे. अब हम ही लोग हैं, हम लोग SBI PNB में जाके अपना पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि हमें उन पे ट्रस्ट है. सो यही एक बहुत बड़ा रीज़न था. द नेक्स्ट आपका आता है कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ वो कितने फेजेस में हुआ और कब हुआ. सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आपका हुआ 2 फेजेस में. फर्स्ट इट वाज इन 1969. सो फर्स्ट फेज था आपका 1969 में जिसमें 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ. सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ 14 बैंक्स दैट वर नेशनलाइज्ड इन 1969. और फिर उसके बाद आपका नेशनलाइजेशन हुआ सेकेंड फेज में 1980 में, जिसमें आपके टोटल 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. सो ये रहा आपका 2 फेजेस में नेशनलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज था आपका. अब नेक्स्ट आता है कि आपके लिए होमवर्क क्या रहने वाला है. सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी कितने टोटल नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं आपकी कंट्री में, वो मुझे आपको बताने हैं. कितने नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स मर्जर के बाद आपके बचे हैं, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो वी आर डन विद द सेशन है. आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा. सो डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, give your reviews in the comment section and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.